नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। एक बार की बात है, एक वृद्ध व्यक्ति की इच्छा थी कि वह मरने के बाद स्वर्ग जाए। इसके लिए वह काफ़ी दान पुण्य करता था तथा लोगों की मदद करता, गरीबों को खाना भी खिलाता था। एक दिन उस वृद्ध आदमी की मौत हो जाती है। यह बात उसका बेटा भी जानता था कि उसके पिताजी मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं। उसका बेटा यह जानने की कोशिश कर रहा था कि इतना दान पुण्य करने के बाद भी उसके पिता स्वर्ग में गए हैं या नहीं, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे पता लगाया जाए। गांव के कुछ लोगों ने उसे बताया कि गौतम बुद्ध एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा है। यदि वो तुम्हारे पिता की सिफारिश करें तो यकीनन तुम्हारे पिता स्वर्ग में ही जाएंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध की तलाश में निकल पड़ा। काफी तलाश के बाद उसने देखा कि महात्मा बुद्ध एक पेड़ की छाया में सरोवर के पास अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। लड़का वहां जाकर बुद्ध के चरणों को पकड़कर बोला, मेरे पिताजी एक अच्छे आदमी थे और उनका निधन हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आप यह सुनिश्चित करें कि वह स्वर्ग में ही गए हों। गौतम बुद्ध कुछ बोलते उससे पहले ही वह व्यक्ति बोला, उन्हें स्वर्ग में ही जाना चाहिए। आपको कुछ करना चाहिए। आपको उसके लिए प्रयास भी करना होगा कि मेरे पिता को स्वर्ग ही मिले। गौतम बुद्ध बोले, यदि यह बात है तो अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने सोचते हुए उस व्यक्ति से कहा, तुम एक काम करो, अपने घर जाओ, स्नान करो, एक मिट्टी का बड़ा सा घड़ा लो। इस प्रकार सब कुछ महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझा दिया। लड़का एक दुकान पर गया और सबसे बड़ा घड़ा ले आया। गौतम बुद्ध के बताए अनुसार लड़के ने आधा घड़ा पत्थर से व आधा घड़ा मक्खन से भरा व ऊपर से उसे पूरी तरह बांध दिया। बड़ी मुश्किल से वह भारी घड़ा लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध ने कहा, यह घड़ा लेकर तुम इस सरोवर के चारों ओर चक्कर लगाओ। व्यक्ति बड़ी मुश्किल से उस भारी भरकम घड़े को लेकर सरोवर के चक्कर लगाने लगा। वापिस आया तब तक वह काफी थक चुका था। गौतम बुद्ध ने उसका दृढ़ निश्चय देखकर कहा, अब तुम पानी में जाओ इस घड़े को लेकर और तब तक चलते रहो जब तक कि पानी तुम्हारी गर्दन तक न आ जाए। व्यक्ति यह सुनकर वह बड़ा घड़ा लेकर पानी के अंदर चला गया। जब पानी व्यक्ति के गले तक आ गया तो बुद्ध ने कहा, अब धीरे से घड़े को पानी में फेंक दो। व्यक्ति ने घड़े को पानी में डाल दिया जिससे वह डूब गया। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे अपनी छड़ी दी और कहा, इस छड़ी से उस घड़े को एक झटके में तोड़ दो। घड़ा टूटने के बाद यदि पत्थर तैरने लगे व मक्खन डूब जाए तो समझना कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में गए हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। यदि ऐसा न हो तो समझना कि तुम्हारे पिताजी नरक में गए हैं। व्यक्ति ने छड़ी लेकर एक ही झटके में घड़ा तोड़ दिया। घड़े के टूटने से मक्खन ऊपर आ गया व पत्थर नीचे डूब गया। यह देखकर वह व्यक्ति पूरी तरह निराश हो गया। उसने निराश होकर बुद्ध की ओर देखा तथा मुड़कर वापस पानी से बाहर आया तो उसे ख्याल आया और महात्मा बुद्ध के पास आकर बोला, आपने कहा था कि मक्खन डूबेगा व पत्थर तैरेंगे, पर यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति के खिलाफ है। ऐसा हमेशा होता है कि पत्थर डूबते हैं व मक्खन तैरता है। मुझे तो लगता है आपने मुझे बेवकूफ़ समझा है, आपने मुझे धोखा दिया है। बुद्ध उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए, बोले, यदि तुम प्रकृति के नियमों के बारे में इतना जानते हो तो फिर समस्या क्या है। यदि तुम्हारे पिता मक्खन की तरह हैं तो वह ऊपर आ जाएंगे और पत्थर की तरह थे तो वह नीचे चले जाएंगे। इसमें मैं और तुम हम क्या कर सकते हैं। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम इतना क्यों सोच रहे हो। तुम्हारे पिताजी के कर्म के अनुसार उन्हें स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस चीज़ पर हमारा नियंत्रण नहीं होता उस चीज़ की चिंता करना व्यर्थ है। इससे हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी परिस्थितियां जिन्हें हम कभी भी नहीं बदल सकते, जो हमारे अनुसार नहीं होती है, उनकी चिंता करना व्यर्थ है। इसलिए ऐसी परेशानियों की चिंता छोड़कर हमें सुकून से रहना चाहिए व ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए।
कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें व रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।